तो यार आप लोगों ने कभी ना कभी तो नॉट इंडेक्सिंग का इश्यू तो फेस किया होगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ छोटे-छोटे चेंजेस होते हैं जिनको आपको अपनी पोस्ट, पेजेस या फिर कैटेगरी पे करने होते हैं, ठीक है? आज के इस वीडियो पर हम इन्हीं छोटे-छोटे चेंजेस को करेंगे जिससे आपका जो आर्टिकल है वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाए और आसानी से गूगल के सर्च पेज पे इंडेक्स हो जाए, ठीक है? इस वीडियो पर हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ऑथर का साइट मैप सक्सेसफुली सबमिटेड है यहाँ पर और इस पे 2 डिस्कवर्ड भी हैं, ठीक है। देन कैटेगरी का भी यहाँ पर सबमिटेड है, पेज साइट मैप भी सबमिटेड है, देन पोस्ट साइट मैप भी सबमिटेड है। इस पे 135 पोस्टें डिस्कवर्ड पे जा चुकी हैं, ठीक है। वेब स्टोरी को भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 11 वेब स्टोरीज हैं वो भी सक्सेसफुली सबमिटेड है। टोटल मैं आपको दिखाऊं तो 183 डिस्कवर्ड पेजेस यहाँ पर हैं आज की डेट पर 20/1/2026 यानी आज की डेट पर, ठीक है। तो इस वीडियो पर हम लोग इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे एक-एक करके। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट को कैसे लिखते हैं, देन पेजेस को कैसे बनाना है, देन साइट मैप को कैसे सबमिट करना है, ठीक है। तीनों चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं फटाफट से। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपको पोस्ट साइट मैप को सबमिट करना है तो पोस्ट जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको कैसे-कैसे चेंजेस करने, किस तरीके से एक तो अपनी पोस्ट को आपको डिज़ाइन करना है, उसके बाद ही आपको पब्लिश करना है उसको, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर मैं द बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्लिम्प्स का सॉफ्टवेयर है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसपे टोटल 10 मुझे मिलते हैं और 1 मंथ में ये रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो मैंने अभी इसका एक यूज़ किया हुआ है, जो कि मैंने टॉपिक डाला था यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कवर ट्रेंड पे आप लोग जाएँगे और यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आप अपना टॉपिक यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट जिससे रिलेटेड हो। बस याद रखिए कि रूट या सीड कीवर्ड को यहाँ पर आपको डालना है, उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर ट्रेंड्स बनेंगे, वह आपको दिख जाएँगे और यहाँ पर जो ब्लड है, वह इनके पेड वर्ज़न पर अवेलेबल है, तो इनका पेड वर्ज़न जब आप बाय करेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे, ठीक है। तो अपने कीवर्ड के हिसाब से यहाँ से आप लोग अपने एक कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैं मान लेता हूँ, ये पेप्टाइड थेरेपी, इस पर क्या है 239% इस पे चांसेस हैं और ये दिखा रहा है ग्राफ 5 ईयर का ग्राफ ये दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड बनते चला आ रहा है 5 सालों से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड की रिसर्च कर पाएँगे और यहाँ पर आपको 10 यहाँ पर कीवर्ड, एक सीड कीवर्ड या फिर अपना कीवर्ड यहाँ पर डाल के आर्टिकल के जो ट्रेंड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कीवर्ड को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं एक कीवर्ड यहाँ पर पेप्टाइड थेरेपी और इससे रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है जस्ट अभी, तो मैं उसी ब्लॉग को एज ए एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ इसको गूगल पे सर्च कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख पाएंगे कि इस पर कई सारी हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं। ये आर्टिकल है 15 फरवरी 2024 पे लिखा गया था। ये वाला है जो 2022 पे लिखा गया था, साइटेड बाय 2129, मतलब इस पे इतने साइटेशंस हैं। देन एक ये आर्टिकल है, इस पर रेटिंग भी शो हो रही है। देन वीडियोस, देन डिस्कशंस के पोर्टल सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके ट्रैफिक को देख लेना है यहाँ से। इसमें कुछ 15 करोड़ 50 लाख का ट्रैफिक है 35 सेकंड में, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको हम लोग एनी एनी टाइम से इसको पास्ट आवर्स के लिए चेक करते हैं। तो पास्ट आवर्स में हमें देखने को मिल रहा है 56 मिनट एगो दिखा रहा है ये। इस पर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड करके एक आर्टिकल है, ये सर्च पे आया है, ठीक है। और टारगेटेड थेरेपी, ये भी एक 10 मिनट पहले ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं, अगर प्रॉपर एक हम लोग इस पर आर्टिकल लिखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 268 रिजल्ट्स हैं 32 सेकेंड्स पे, फिर 0.32 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास्ट जो आस है वो तो दे दिया 262 है, हम इस पर लगाएंगे डबल कोलन दोनों पे, दोनों साइड इंटर मारेंगे। तो अब आप देख पाएँगे कि इस कीवर्ड से रिलेटेड कितने वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 2 डिजिट्स हैं पास्ट आस्क पे, तो मैं एनी टाइम यहाँ से कर देता हूँ इसे। अब यहाँ से टूल्स पे जाएँगे फिर से, तो देख पाएँगे 10 लाख कुछ है इस पर ट्रैफिक। मतलब कि अगर एक वेल ऑप्टिमाइज़ अगर इस पर ब्लॉग लिखा जाए, 50-100 वर्ड्स का इस पर एक ब्लॉग अगर लिखा जाए, तो रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो इस टॉपिक पर एक आर्टिकल को लिखवाते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, इंडेक्स कराएंगे और देखेंगे कि ये रैंक करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अब देख पाएंगे आप लोग, इस कीवर्ड को यहाँ पे ले लिया। अब सिंपल सा क्या करना है, मैं यहाँ से इस कीवर्ड को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से चैट जीपीटी पे जाना है। मैंने यहाँ से चैट जीपीटी यहाँ पर ऐड कर रखा है, मैंने यहाँ से इसको मैं ओपन करूंगा और मैंने इस आर्टिकल को जनरेट करा रखा है, ठीक है। मैं सिंपल से आपको सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको एक ब्लॉग को राइट करवाना है, ठीक है। जैसे ही ओपन होता है मैं दिखाता हूँ आपको आगे की चीज़ें। तो ये है पेप्टाइड थेरेपी ओवरव्यू करके, एक मैंने यहाँ पर टैब ऐड किया, मतलब कि सर्च किया था तो ये ऐड हुआ है। अब देख पाएंगे यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर क्या सर्च किया था। मैंने यहाँ पे सर्च किया था, 1 सेकंड, हाँ। मैंने यहाँ पर डाला था टॉपिक, टॉपिक क्या है, देन टॉप ट्रेंड यहाँ पे फाइंड आउट किए थे कि टॉप ट्रेंड जो टॉप ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं वह कौन-कौन सी थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था, देख पाए थे आप लोग, यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग वेबसाइट्स कुछ आई थी, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को बताया कि ये कुछ टॉप ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं। 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पे ओपन किया था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टॉप ट्रेंडिंग वेबसाइट को बता दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट को यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट को कंप्लीट यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल से कुछ चेंजेस करने हैं। पेप्टाइड थेरेपी करके एक टॉपिक का यहाँ पर नाम डालना है आपको। देन एज़ इट इज़ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और एक चेंजेस यहाँ पर आपको और करना है, मैं बता देता हूँ कहाँ पे करना है आपको। जैसे आप यहाँ पे आएँगे हेडिंग्स पे, एसईओ ऑप्टिमाइज़ पे आ जाएँगे यहाँ से। देन कैप्चर्ड, ये रहा फर्स्ट H2 हेडिंग, मस्ट स्टार्ट विद द वर्ड व्हाट। एग्जांपल के लिए जब यहाँ पर आपको जो होगा कंटेंट, यहाँ पर आपने टॉपिक को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो क्या आपको यहाँ पर एक पेप्टाइड के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा, उसको आप देख पाएंगे। देन एक हेडिंग बना के ये देगा। देन इस कीवर्ड से रिलेटेड एक कंप्लीट आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख पाएँगे इसको एज़ इट इज़ आपको नहीं डालना है, इसमें कुछ चेंजेस आपको करने होंगे, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देख पाएँगे आप लोगों को यहाँ तक मिल जाएगा पूरा और यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है। देन कहीं पर भी आपको इसको पेस्ट करना है, मतलब कि नोटपैड में आपको कहीं पे इसको डाल के एक बार वहाँ पे पेस्ट करना है। देन कॉपी करके आपको अपने जो एडिटर है वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। जैसे एडिटर पे आएँगे, यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के तुरंत बाद आप अपने जैसे अब नोटपैड पे या कहीं और इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही पेस्ट कर देंगे आप लोग, तो देख पाएँगे आपके सामने पूरा आर्टिकल एक कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस कैसे करने हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये रहा, तो मैं यहाँ से इसकी यहाँ पर ये कीवर्ड्स हटा दूँगा यहाँ से। देन हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल से जो इसका H2 है, ठीक है, H2 करेंगे इसको। देन ये भी H2 H3 है ये, हाँ, H2 के अंदर ये H3 आ गया, H3 ये भी है, ये H2 है, इसको चेक करेंगे क्योंकि चैटजीपीटी गलतियाँ करता है, ठीक है। H3 H3 करना है H2 के अंदर। देन ये H2 हमारा है, H3 करेंगे इसको, इसको भी H3 ही रखेंगे, इसको भी H3, देन ये H2 आ गया। ऐसे करके हम सारा आर्टिकल चेक कर लेंगे, ठीक है। देख पाएँगे हम लोग जो कौन-सी हेडिंग किसके अंदर है। अगर H2 है, तो H2 के अंदर H3 आएगा। अगर H1 है, और मेक श्योर H1 एक बार ही आपके ब्लॉग में रहेगा, जो कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है ये H1 है, ठीक है। इसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, यहाँ पर टाइटल डालेंगे H1 पे और बाकी H2 से स्टार्ट होता है H6 तक आप यहाँ पर कंटेंट बॉडी पे यहाँ पर हेडिंग्स को डाल सकते हैं, ठीक है। देन आएँगे यहाँ पर H2 है, देन H3, H3, H3 और देन एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि अबाउट पेप्टाइड थेरेपी, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे, ठीक है। देन ये सारा सही है हमारा, ये भी सही है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आपका एक आर्टिकल ये हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब आपको कोई भी वर्ड आपको लगता है कि इसको चेंज करके मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, तो आप लोग यहाँ से करेंगे चेंजेस। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है पेप्टाइड थेरेपी इज़ रैपिडली इमर्जिंग, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ग्रोइंग रैपिडली इमर्जिंग, यहाँ पर डाल सकते हैं पेप्टाइड थेरेपी इज़ ग्रोइंग इमर्जिंग एज़ अ मॉडर्न साइंस बेस्ड अप्रोच टू हीलिंग, ऐसा करके यहाँ पर डाल सकते हैं कुछ, ठीक है।
तो अपने अकॉर्डिंगली पूरे आर्टिकल को चेंज करना है। मैं आपको इसका चेंज वर्ज़न भी दिखाऊँगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो चेंजेस कर लेने हैं यहाँ से, देन आपको फिर से आना है चैटजीपीटी पे। यहाँ पर आपको फिर एक प्रॉम्प्ट देना है, जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर, टाइटल 60 कैरेक्टर, ऑल्सो जनरेट डिटेल्ड फीचर्ड इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने एक टाइटल आ जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, देन एक फीचर्ड इमेज के लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के तुरंत बाद आपको यहीं पे दोबारा डाल देना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर ये डालेंगे तो ये आपको क्या करके देगा, आपको इमेजेस बना के दे देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके प्रॉम्प्ट को यहाँ पे चेंज किया हुआ है। जैसे आप लोग अपलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इमेज आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं पोस्ट यहाँ पे पब्लिश करने वाला हूँ। ठीक है, 1 सेकंड, मैं जाऊँगा, ये रहा। इसको जैसे ओपन करते हैं तो अब आप लोग देख पाएँगे कि इस तरीके का, जैसे मैंने देख देख पाएँगे आप लोग यहाँ पर मैंने इससे टाइटल जनरेट कराया था। 1 सेकंड, चैटजीपीटी पे जाएँगे यहाँ से और ये रहा। इसने हमें टाइटल दिया था पेप्टाइड थेरेपी बेनिफिट यूजेस सेफ्टी एंड फ्यूचर साइंस। मैंने इसी टाइटल को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये क्लिक वर्दी टाइटल होता है। ठीक है, देन इमेज का जो ये प्रॉम्प्ट इसने दिया था, ये वाला प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट इसको आप लोग जब चैट जीपीटी पे डालेंगे तो कुछ ऐसा इमेज बना के देगा। इमेज को बनाने के लिए आपको कैनवा का भी यूज़ करना है। आपको क्या करना है, 1200 मल्टीप्लाइड 780 का आपको पिक्सेल लेना है। उसके बाद इस इमेज को जो चैटजीपीटी बना के आपको देगा कैनवा पे, उसको आपको अपलोड कर देना है और वहाँ से थोड़े चेंजेस आपको करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। और दूसरी बात, मैंने वहाँ पर क्या आपको बताया था कि चैटजीपीटी आपको जैसा लिख के देगा वैसा आपको नहीं डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने चेंजेस यहाँ पर क्या करे हैं इन्हें। जैसे आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो देख पाएँगे पेप्टाइड थेरेपी इज़ रैपिडली इमर्जिंग एज़ अ मॉडर्न साइंस बेस्ड अप्रोच टू हीलिंग। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे आएँगे आप लोग, हम देख पाएँगे पेप्टाइड थेरेपी इज़ अ न्यू साइंटिफिकली अफोर्ड वे टू हेल्प इश्यू एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इट इज़ चेंजेस हाउ एक्सपर्ट अप्रोच टारगेट केयर फॉर एजिंग, मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल वेलनेस। तो देख सकते हैं दोनों का मतलब सेम है। ठीक है? बट क्या है कि मैंने यहाँ पर इसका जो वर्डिंग है इसको मैंने चेंज कर रखा है, इसको पैरासेज कर रखा है। पैरासेज कैसे कर रखा है, मैंने किसी भी पैरासेज का यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ। मैंने क्या किया कि सिंपल सा रीड किया, समझा, चीज़ों को समझने के बाद अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, पूरे ब्लॉग पर ऐसे ही चेंजेस करते चले जाना है आपको। जैसा आपको लगे कि मैं इस आर्टिकल को कैसे चेंज कर सकता हूँ, कैसे एक यूनिक आर्टिकल बना सकता हूँ, वैसे आपको चेंजेस करते जाना है। ठीक है, अभी हमें बताया था हाउ पेप्टाइड्स फंक्शंस एट द सेलुलर लेवल। ठीक है, तो ये भी मैंने हेडिंग यहीं से ही लिया हुआ है। ठीक है, यहीं पर कहीं और ही देखना आपको। और सर ये रहा हाउ पेप्टाइड्स फंक्शन एट द सेलुलर लेवल। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस हेडिंग को यहाँ पर लिया, देन इसका कंटेंट यहाँ पे डाला, इंटरनल लिंकिंग करी, देन यहाँ पर मैंने एक ये इन्फोग्राफिक्स को भी यहाँ पर बनाया हुआ है, उसको भी यहाँ पर अपलोड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक कंप्लीट आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको सिंपल से इसको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। ठीक है, जब आपका ऐसा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसको पब्लिश करना है। ठीक है, जैसे आप इसको पब्लिश करेंगी उसके बाद आपको इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करना है। ठीक है, और मैं अभी इस आर्टिकल को पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी क्या होने वाला है, अभी इसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। नीचे के कुछ अब इसके पैराग्राफ्स अभी बचे हुए हैं, जैसे जिस पे एसक्यूज़ के मुझे 6 करने हैं ही। ठीक है, तो मैं इसको भी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक पब्लिश्ड पोस्ट दिखा देता हूँ कि इंडेक्स्ड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आएँगे तो यूएस कैंसर डेथ ये करके एक आर्टिकल मैंने लिखा था कल की डेट पे। ठीक है, इसको पब्लिश किया था, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिंक को एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी लिंक, देन चले जाएँगे कंसोल पे, वहाँ से कंसोल में ओपन करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डालूँगा अपना टाइप लिंक, एंटर मार दूँगा। अब आप देख पाएँगे कि ये क्या दिखाता है आपको, इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, 1 सेकंड। तो अब आप देख पाएँगे कि ये इंडेक्स हो चुका है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंडेक्स हो चुका है और इसका जो नॉट इंडेक्सेड ये कब हुआ था, लास्ट काउंट 19 जनवरी 2026, टाइम इसका ये था, तब इंडेक्स हुआ था। और ये गूगल पे लाइव दिख रहा है। ठीक है, जैसे कोई अगर कीवर्ड डालेगा तो ये आर्टिकल उसको देखने को मिलेगा, वह रीड कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखा देता हूँ अपने डिवाइस के द्वारा, जैसे यहाँ पर आप बाली में देखा है।
आप डालेंगे कैनवा डेका सीड्स और डेवलपर के डालेंगे, ठीक है। तो देख पाएंगे आप लोग चैट जीपीटी ही मेरे आर्टिकल को यहाँ पर शो करा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ये मेरे द्वारा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आप इसको मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख सकता है, वन सेकेंड। हाँ, इस पे नहीं, ये इमेज जो है ये मेरे आर्टिफिल का है। अब सिंपल से इमेजेस के चले जाते हैं, इमेजेस पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी कई आर्टिकल्स हैं, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। वन सेकंड, ये वाला आर्टिकल की है, ये एक मैंने पब्लिश कर रखा था और यहीं पर आपको इंस्टाग्राम की पोस्टें भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने एक आर्टिकल को लिखेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो आसानी से इंडेक्स हो जाएगा। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है आर्टिकल को लिखना और लिखवाना। आसानी से लिखिए, थोड़े से चेंजेस करिए, बट मेक श्योर एक चीज़ आपको करना है कि एडिट जो करना है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं। चैट जीपीटी क्या करता है, आपको खाली कंटेंट लिख के दे देता है अपने अकॉर्डिंगली, बट आपको वहाँ पे इंश्योर करना है कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से उस कंटेंट को, उस टॉपिक को किस तरीके से प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं। अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी तो क्यों नहीं आपके आर्टिकल को वो रेट करेगा। आपके आर्टिकल को ज़रूर रेट करेगा, टाइम देगा पढ़ने का, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ, इस आर्टिकल पे कुछ वैल्यू है। आप उसको कुछ सीखने को मिलेगा उस आर्टिकल को पढ़ के। तो इस तरीके से आप आर्टिकल लिखिए और सबमिट करिए। पेजेस का भी सेम एसईओ करना होता है, हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम लोग टाइटल डालते हैं पेज का, देन एक लिंक को डिसाइड करते हैं, यानी यहाँ पर डालेंगे एक परमालिंक यहाँ पर ऐड करते हैं। देन कंटेंट पे आप लोग एक बार कीवर्ड का यूज़ करिए, हेडिंग में यूज़ करिए। देन इस फीचर है स्निपेट को भी अरे यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं सिंपल से इस तरीके से। पेजेस के लिए भी सेम चीज़ें होती हैं। इस तरीके से पब्लिश कर देंगे, उसके बाद रात के पेज पब्लिश करके सबमिट कर देना है, ठीक है। और अगर कोई इश्यू आपको आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगा। आपके भी जितने भी डाउट हो वह सारे क्लियर हो जाए। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। It's not a game, it's a rich thing.